हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको जो 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे बच्चों। वहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इसकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करेंगे। जो वहाँ मैंने आपको 3 मेथड समझाए थे, मैं जो कंडक्शन था, इंडक्शन था, फ्रिक्शन था। इसी तरह बच्चों लास्ट टॉपिक जो लेक्चर में थर्ड था बच्चों, वहाँ मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मालूम कर सकते हैं भाई वो ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल। तो बच्चों देखिए, ये 3 टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं ताकि अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए आज हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। देखिए मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करें, कूलम्ब्स लॉ बताएं बच्चों। तो ये आप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को क्लियर करें और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है हमें। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू कूलम, the magnitude of electrostatic force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges inversely proportional to the square of distance between them। देखिए बच्चों, ये ला क्या कह रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारे पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर हमारे पास मैंने आपको ये पढ़ाया था अगर हमारे पास चार्जेस सेम हो। देखिए मुझे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब चार्जेस क्या है बच्चों, सेम चार्जेस हैं या बच्चों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो बच्चों ये आप एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल से फोर्स लगाएंगे। देखिए मुझे दो अपोजिट चार्ज, दो सिमिलर चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह मुझे हमारे पास क्या हो, हमारे पास अपोजिट चार्जेस हो, तो मुझे अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन बच्चों अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपेल भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। देखिए मुझे इसको कैलकुलेट किया कूलम ने कहा कि भाई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, इसको कैलकुलेट किसने किया, कूलम ने किया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मुझे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, उसका मिकदार या रिपल्जन या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो कह रहा है कि हमारे पास वो किस चीज पे प्रोपोर्शनल है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। वो कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखिए बच्चों, कह रहा है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड पे, मुझे समझाता हूं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए मुझे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक चार्ज ये हमारे पास कोई एक चार्ज है, ये हमारे पास कोई जो दूसरा चार्ज है जिसको आप Q1 कहें, क्या कहें बच्चों, इसको आप Q1 कहें, इसको आप Q2 कहें। हमारे पास 2 चार्जेस होंगे Q1 और Q2। तो हो सकता है हमारे पास ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो सकता है हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, हमारे पास ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। जो अगर सेम चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मुझे कितनी फोर्स अट्रैक्ट करेंगे वो हमें कूलम यहाँ बता रहे हैं। देखिए मुझे इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा नहीं, मुझे बीच में कुछ डिस्टेंस होगा r। देखिए मुझे 2 चार्जेस हैं, वो चार्जेस कुछ फासले पे हैं, r फासले पे है। देखिए मुझे सपोज किया मैं एक चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये क्या है बच्चों, कुछ r फासले पे एक दूसरे पे सेपरेट है। देखिए मुझे मैंने यहाँ तक आपको समझाया Q1 और Q2 बच्चों, हमारे पास 2 चार्जेस हो गए। r हमारे पास क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो कह रहा है उसका जो फोर्स है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों। वो कह रहा है कि हमें वो डिपेंड करे हमारे पास बच्चों, पहले बच्चों कह रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 की प्रोडक्ट से।
लेकिन मुझे यहाँ आप देख रहे हैं Q1 और Q2 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुझे मल्टीप्लाई को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो मुझे ये हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस चीज पे है, दोनों के प्रोडक्ट पे। तो देखिए हमारे पास फोर्स किस चीज पे प्रोपोर्शनल है बच्चों, देखिए हमारे पास दो चार्जेस हो गए, दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, फोर्स है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा आएगा तो फोर्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा बच्चों, फोर्स भी कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट पे बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए बच्चों इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। देखिए बच्चों सपोज करें बच्चों मैं कह रहा हूँ हमारे पास ये जो है चार्ज 2 कूलम है, ये हमारे पास है 3 कूलम चार्ज। देखिए मुझे एग्जांपल देख समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 कूलम और हमारे पास क्या है, 3 कूलम चार्ज है। तो ये क्या कह रहा है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज पे होगा, दोनों की प्रोडक्ट पे। इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 दोनों की प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हमारे पास आंसर कैसे निकाल सकता हूँ, ये 2 कूलम चार्ज Q2 रखूंगा, यहाँ Q2 कितना है, 3 कूलम चार्ज 3 रखूंगा। आप देख रहे हैं दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, दोनों चार्जेस, ये Q1 चार्ज का वैल्यू है, ये Q2 चार्ज का वैल्यू है, दोनों क्या कर रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 6। सपोज करें बच्चों मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है 6 कूलम। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, दोनों की प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों। देखिए ये फोर्स है, ये डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट पे, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों, ओके बच्चों, प्रोडक्ट कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो जो मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास जो फोर्स है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। इसलिए बच्चों मैंने इक्वेशन लिखा है Q1 Q2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बच्चों कह रहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज पे, दोनों ऑब्जेक्ट की बीच में जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर से। देखो मुझे मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो मुझे ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास क्या है, जो फोर्स है चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दोनों के लिए बच्चों वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो मुझे आर क्या है, आपको पता होगा आर हमारे पास सेपरेशन है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास आर है। देखिए बच्चों कह रहा है कि हमारे पास क्या है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की स्क्वायर से। जितना बच्चों आर बढ़ाओगे, जो आर बढ़ाओगे उतना क्या होगा, फोर्स कम होगा। जो ऑब्वियसली बात है आर को बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब बच्चों ये हमारे पास एक बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, कम होगा, एक बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, कम होगा। देखिए मुझे सपोज कर रहा है आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक देखिए आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक चीज को बढ़ा रहे हैं, दूसरा अगर कम हो रहा है बच्चों तो हम कहेंगे इनवर्सली, क्या कहेंगे उनको, इनवर्सली कहेंगे बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है, इनवर्सली फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ओके बच्चों। लेकिन बच्चों अगर हम इक्वेशन ड्राइव करें तो बच्चों हम क्या करें, दोनों इक्वेशन के मिलाएं, आपस में मिलाएंगे। तो बच्चों लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को मिला रहे हैं आपस में, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू यहाँ आएगा Q1 Q2 और नीचे आएगा हमारे पास आर स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों हमारे पास, आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हमें क्या मालूम करना है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए हम देते हैं कांस्टेंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ F यहाँ इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ बच्चों में लिख रहा हूँ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या बच्चों, अपान आर स्क्वायर। तो बच्चों कांस्टेंट खत्म करने के लिए बच्चों हमारे पास एक कांस्टेंट है, वो हमारे पास के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बच्चों के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसे कहते हैं बच्चों कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, कूलम्स कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर है। F इज इक्वल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया बच्चों। इस इक्वेशन से भी हम फोर्स मालूम कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्जन हो, मालूम कर सकते हैं। देखिए मुझे इस इक्वेशन को मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, F इज इक्वल टू यहाँ मैं लिख रहा हूँ के Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर। तो मैंने आपको समझाया था, देखो ये हमारे पास आर स्क्वायर, देखो मैंने आपको समझाया था के हमारे पास क्या है, के हमारे पास है कूलम कांस्टेंट। देखो जो कूलम कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जिसका जो वैल्यू है हमारे पास के का वो है 8.85 10⁻⁻12। ओके बच्चों, 10⁻⁻12। और मुझे इसमें है न्यूटन, यूनिट का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया कूलम कांस्टेंट। जो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए मुझे के, ये के का जो के का ये वैल्यू कहाँ से आया बच्चों, के का मुझे ये वैल्यू आया यहाँ से। के ये बच्चों है, इसको वैसे लिखते हैं कि यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जो के हमारे पास, ये के इसके इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है बच्चों, हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये समझे कि के का फार्मूला हमारे पास ये है, या ओके, के किसके इक्वल है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए बच्चों इस इक्वेशन से अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट का, पाई का, 4 का, तो बच्चों आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों मेरे ख्याल आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर के का वैल्यू ये है, के का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों क्या हम यहाँ के हमारे पास, क्या के की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों पुट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दोनों चार्ज अरेंज करके आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया बच्चों, F इज इक्वल टू जहाँ के था, जो के की जगह मैंने ये सारा रकम रखा बच्चों, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बच्चों जहाँ के था मेरे पास, वहां मैंने के की जगह ये रकम रखा बच्चों, के की जगह क्या रखा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा। बच्चों देखिए इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूं बच्चों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मुझे ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। कूलम ने ये इक्वेशन दिया था हमारा, कूलम ने ये इक्वेशन दिया था बच्चों दो चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बच्चों। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए मुझे एप्सिलॉन नॉट है, जैसे पहले एप्सिलॉन पढ़ते हैं, याद रखना क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, इस लेटर को पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ओके बच्चों, देखिए मुझे कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, क्या कहते हैं बच्चों, परमिटिविटी फॉर फ्री, देखिए बच्चों हमारे पास क्या हो जाए एक इंपॉर्टेंट चीज, देखिए यहाँ मैंने आपको समझाया था बच्चों, हमारे पास के का वैल्यू क्या था, के का वैल्यू बच्चों मैंने आपको समझाया था कि 8.85 10⁻⁻12। बच्चों के का वैल्यू ये नहीं होगा, के का जो वैल्यू है बच्चों हमारे पास क्या होगा, सॉरी बच्चों के का वैल्यू होगा बच्चों हमारे पास के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 होगा बच्चों, और होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये बेसिकली था इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का। सॉरी बच्चों, हाँ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, तो हमारे पास क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस हो गया बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट है, जिसे कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। याद रखना बच्चों, क्या कहेंगे इसको बच्चों, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो बच्चों देखिए हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, तो बच्चों पहले मैंने आपको वैल्यू बताया था वो इसका है बच्चों, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, हमारे पास इसका वैल्यू आने वाला है बच्चों 8.85 10⁻12। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या निकलेगा बच्चों इसका, तो देखिए बच्चों इसका यूनिट निकलने वाला है हमारे पास बच्चों, देखिए इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसका आप इन्वर्स करोगे तो क्या होगा, इसका यूनिट निकल जाएगा। तो बच्चों देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ आपको कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो आपको देख रहे हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर है और कूलम स्क्वायर नीचे है, यहाँ क्या कूलम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है बच्चों। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये सारी चीज समझ आए होंगी। देखो एक मिनट में देख रहा हूँ, देखो कि वीडियो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, नहीं जी हाँ बच्चों बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं बच्चों। देखो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। देखो परमिटिविटी क्या चीज है, देखो परमिटिविटी जो है वो आप क्लास 12 में जाके पढ़ोगे।
क्लास मेट्रिक में, ये इतना डीप में नहीं है। जस्ट आप ये रखें कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस से कहते हैं, और यहाँ हमारे पास का वैल्यू कितना होगा 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, और के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू होगा 9 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है कूलम्स लॉ का। देखिए बच्चों यहाँ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताऊं। देखो बच्चों मैंने क्या कहा था कि जो फोर्स है, यहाँ मैं आपको बताया था जो फोर्स है वाइनस प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है। ओके बच्चों, दो चार्जेस है हमारे पास, क्या है बच्चों, दो चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2, दो चार्जेस है। चलो सही। ओके बच्चों, इनके बीच में जो फासला है वो क्या है 2 मीटर। ओके, उसमें मैंने फिर क्या किया, दोनों चार्जेस को थोड़ा और दूर किया एक दूसरे से, Q1 और ये हमारे पास हो गया Q2, और जो मैंने फासला कितना किया 3 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ 2 मीटर किया, यहाँ 3 मीटर किया, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है आर स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों जैसे आप इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, इनके बीच में फोर्स कम होता जाएगा। बच्चों देखिए पहले डिस्टेंस इतना था, फोर्स ज्यादा था, फिर आपने डिस्टेंस इतना किया, फोर्स कम हो गया दोनों चार्ज के बीच में, फिर आपने डिस्टेंस और ज्यादा किया, फोर्स क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, फोर्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है। लेकिन बच्चों उसकी स्क्वायर से, इसका मतलब बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, स्क्वायर का मतलब बच्चों आपको पता है हमारे पास, देखिए बच्चों अगर 2 मीटर के बीच में फासला है, इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या होगा 4, देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर होगा 4। इसका मतलब बच्चों 4 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा 4 टाइम्स। देखिए बच्चों इसका स्क्वायर क्या आएगा, नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ बच्चों स्क्वायर। ओके बच्चों इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बच्चों स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब बच्चों 2 मीटर है तो फोर्स कितना कम हो जाएगा बच्चों, यहाँ आप 2 रखोगे कितना होगा 4 होगा, मतलब 4 टाइम्स कम होगा। तो अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर आप डिस्टेंस को 4 मीटर कर रहे हैं तो कितना होगा बच्चों, यहाँ रखो 4, ये होगा 16, कितना होगा बच्चों 16 टाइम्स वो फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों आप फोर्स अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। तो मेरे ख्याल आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर होंगे। लेकिन मुझे यहाँ के का वैल्यू हमारे पास k = 9 × 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे यूनिट कैसे निकाला हमने, तो मैं आपको यहाँ साइड पे यूनिट निकालना सिखाता हूँ बच्चों। आपने क्लास 9 में पढ़ा है बच्चों, वहाँ आपने यूनिट निकालना सीखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। हमारे पास क्या है बच्चों, मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाया था F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मुझे k का यूनिट निकालना है, इस k का यूनिट निकालना क्या करूंगा, सबसे पहले बच्चों मैं r को स्टेप लेके आऊंगा, यहाँ होगा f r स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा k Q1 Q2 बचा। तो हमें k का मालूम करना है, Q1 Q2 को मैं नीचे लेके आऊंगा, ये हमारे पास क्या होगा f r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बच्चों यहाँ क्या रहेगा हमारे पास k, तो हमारे पास ये आ गया k का फार्मूला। तो जो अभी आप यूनिट निकाल सकते हैं, तो आपको पता है k = मैं लिखूंगा यहाँ पे f r स्क्वायर Q1 Q2, ये सेम फार्मूला मैंने यहाँ रखा। देखिए बच्चों आपको पता है हमारे पास क्या है, जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है बच्चों, आपने क्लास 9 पढ़ा है, फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास न्यूटन। तो बच्चों मैंने क्या रखा फोर्स का यूनिट, चेक मिनट, फोर्स का यूनिट मैंने न्यूटन रखा। ओके बच्चों डिस्टेंस का यूनिट क्या है, चलिए मैंने आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है उसे मीटर रखते हैं, लेकिन r पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों मीटर रखेंगे उस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चार्ज का यूनिट क्या है, तो बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, क्या है बच्चों चार्ज यूनिट कूलम। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ Q1 है, यहाँ एक कूलम रखेंगे, और यहाँ Q2 है दूसरा कूलम रखेंगे, तो ये क्या आएगा, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, कूलम क्या होगा 2 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों दोनों कूलम के मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा बच्चों कूलम पे स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया बच्चों k का यूनिट। बच्चों मेरे ख्याल में आपको देखिए बच्चों k का मैंने क्या रखा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बच्चों यूनिट अगर पूछा जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं यूनिट। ओके बच्चों क्लियर है, अगर आप भूल जाए बच्चों फिर आप ऐसे निकालें, बच्चों रट्टा मत लगे, चीजों को समझने की कोशिश करें। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर है। जिस तरह हम एप्सिलॉन नॉट का जो है वो भी यूनिट निकाल सकते हैं, उसका यूनिट क्या होगा
मैंने आपको यहाँ लिखवाया है इसका कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुए होंगी कूलम लॉ की। जो बच्चों मेरे ख्याल में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।